बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कई कहानियों और शिक्षाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो मानव स्वभाव और मन की कार्य प्रणाली के बारे में गहन अंतर्दृष्टि को दर्शाती है। बौद्ध शिक्षाओं में अक्सर सुनाई जाने वाली ऐसी ही एक कहानी हाथी के पदचिह्न की कहानी है। इस कहानी में एक भिक्षु गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा कि क्या दूसरों के विचारों को जानना संभव है। बुद्ध ने उत्तर देते हुए उसे एक शक्तिशाली हाथी प्रशिक्षक की कहानी सुनाई, जिसने हाथियों के विचारों को जानने का दावा किया था। कहानी के अनुसार यह हाथी प्रशिक्षक हाथियों के साथ संवाद करने और उन्हें समझने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग उसके उल्लेखनीय कौशल को देखने आते थे। एक दिन एक संशयवादी प्रशिक्षक के पास आया और उसे चुनौती देते हुए पूछा कि क्या वह वास्तव में हाथियों के विचारों को जान सकता है। प्रशिक्षक ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि वह जान सकता है। अपनी बात को साबित करने के लिए संशयवादी प्रशिक्षक को एक हाथी के पास ले गया और उससे हाथी के विचारों को प्रकट करने के लिए कहा। प्रशिक्षक शांति से हाथी के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए हाथी ने तुरंत प्रशिक्षक की आज्ञा का पालन किया। प्रभावित होकर संशयवादी ने हार मान ली और प्रशिक्षक से पूछा कि उसने हाथी से क्या कहा था। प्रशिक्षक ने उत्तर दिया, मैंने हाथी से बस इतना कहा था कि वह अपना पैर उठाकर मुझे अपने विचार बताए। संशयवादी हैरान था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि हाथी का पैर उठाने से उसके विचार कैसे प्रकट हो सकते हैं। फिर प्रशिक्षक ने समझाया कि जब हाथी खुश और शांत होता है तो वह स्वेच्छा से अपना पैर उठाता है। हालांकि अगर वह उत्तेजित या बेचैन है तो वह अपना पैर नहीं उठाएगा। हाथी के व्यवहार को देखकर प्रशिक्षक उसकी मनस्थिति को समझ सकता था। इसी तरह गौतम बुद्ध ने इस कहानी का उपयोग यह संदेश देने के लिए किया कि जबकि दूसरों के विचारों को सीधे पढ़ना संभव नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति अवलोकन, सहानुभूति और मानव व्यवहार में गहरी अंतर्दृष्टि के माध्यम से उन्हें समझ सकता है। कहानी दूसरों के साथ हमारी बातचीत में सावधानी, करुणा और समझ के महत्व पर जोर देती है। निश्चित रूप से गौतम बुद्ध ने अक्सर मन की कार्यप्रणाली को समझने और मानव स्वभाव में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया। हालांकि लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये जानने के बारे में सीधे तौर पर उनके नाम पर कोई विशेष कहानी नहीं है, लेकिन इस विषय पर शिक्षाएं और दृष्टांत हैं। बुद्ध के साथ अक्सर जुड़ी एक ऐसी कहानी है सरसों के बीज की कहानी। इस कहानी में एक दुखी मां अपने बच्चे की मृत्यु पर अपने गहरे दुख के इलाज के लिए बुद्ध के पास आती है। बुद्ध उससे कहते हैं कि अगर वह उनके लिए ऐसे घर से सरसों का बीज लेकर आए जहां किसी मृत्यु न हुई हो, तो वे उसकी मदद कर सकते हैं। मां घर घर जाती है, लेकिन हर घर में उसे किसी प्रियजन की मृत्यु के बारे में पता चलता है। इस अनुभव के माध्यम से उसे समझ में आता है कि दुख और हानि सभी मानवता द्वारा साझा किए जाने वाले सार्वभौमिक अनुभव हैं। वह बुद्ध के पास लौटती है, जो उसे अस्थायित्व की प्रकृति और दुख की सार्वभौमिकता को समझने में मदद करते हैं। इस समझ के माध्यम से उसे सांत्वना मिलती है और वह आंतरिक शांति की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। हालांकि यह कहानी सीधे तौर पर लोगों के मन को पढ़ने के विचार को संबोधित नहीं करती है, लेकिन यह मानवीय पीड़ा की गहरी समझ और मानवीय अनुभवों की सार्वभौमिकता को छूती है। यह मानवीय स्थिति में सहानुभूति, करुणा और अंतर्दृष्टि के महत्व पर प्रकाश डालती है। बुद्ध की शिक्षाएं अक्सर माइंडफुलनेस, करुणा और समझ के इर्द गिर्द घूमती हैं। उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं के बारे में जागरूकता विकसित करने के साधन के रूप में माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अभ्यास पर जोर दिया, जो बदले में दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और समझ पैदा कर सकता है। संक्षेप में, जबकि लोगों के मन को पढ़ने के बारे में बुद्ध को जिम्मेदार ठहराया जाने वाला कोई विशिष्ट कहानी नहीं हो सकती है, उनकी शिक्षाएं और दृष्टांत मानव स्वभाव को समझने, सहानुभूति विकसित करने और ज्ञान और आंतरिक शांति के मार्ग के रूप में मन के कामकाज में अंतर्दृष्टि विकसित करने के महत्व पर जोर देते हैं। निश्चित रूप से गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का एक और पहलू जो दूसरों के मन को समझने से संबंधित है, वह है
चार अपरिमेय पर उनका जोर, जिन्हें ब्रह्म विहार या चार दिव्य निवास भी कहा जाता है। ये हैं प्रेम, दया, मेत्ता, करुणा, करुणा, सहानुभूतिपूर्ण आनंद, मुदिता और संभव, उपेक्षा। प्रेम, दया, मेत्ता। मेत्ता बिना किसी अपवाद के सभी प्राणियों की खुशी और भलाई की सच्ची इच्छा है। मेत्ता का अभ्यास करने में अपने और दूसरों के प्रति असीम प्रेम और सद्भावना की भावना विकसित करना शामिल है। मेत्ता विकसित करके व्यक्ति व्यक्तिगत मतभेदों से परे देखना और सभी प्राणियों में निहित अच्छाई से जुड़ना सीखता है। करुणा। करुणा दूसरों के दुख और संकट को पहचानना है, साथ ही उनके दर्द को कम करने की सच्ची इच्छा भी है। करुणा का अभ्यास करने में दूसरों के कल्याण के लिए सहानुभूति और वास्तविक चिंता विकसित करना शामिल है। करुणा के माध्यम से व्यक्ति पीड़ित लोगों की मदद करने में सक्रिय रूप से शामिल होने की इच्छा विकसित करता है। सहानुभूतिपूर्ण आनंद, मुदिता। मुदिता ईर्ष्या या आक्रोश के बिना दूसरों की खुशी और सफलता में आनंदित होने की क्षमता है। मुदिता का अभ्यास करने में ईर्ष्या और तुलना की भावनाओं पर काबू पाना और इसके बजाय दूसरों की खुशियों और उपलब्धियों का जश्न मनाना शामिल है, जैसे कि वे स्वयं की हों।